नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज हम बात करेंगे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 130 किलोमीटर दूर बसे एक गांव नागेरेव की। और बात हम कर रहे हैं सन 1911 की। इस गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जैसे हर गांव हर शहर में बिल्कुल नॉर्मल चलता है। इस गांव में 1911 में एक महिला की एंट्री होती है। एक महिला जो इस गांव में आती है, ये दाई का काम करती थी। दाई जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वो मदद करती है। लेकिन इसके साथ साथ इस महिला को दवाइयों की भी जानकारी थी, तो ये लोगों को दवाइयाँ भी देती थी। धीरे धीरे जो महिलाएं थी गांव की, उन महिलाओं का जो झुकाव था वो उसकी तरफ बढ़ता गया। लोगों का भरोसा जो है वो जीतती गई। और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी इस महिला दाई पर विश्वास करने लगे। इसका नाम था जोसाना फाजकास। ये महिला दवाई की जानकार थी, लोगों का इलाज भी करती थी और घर में ही दवाइयाँ बनाती थी, जड़ी बूटियों से, कुछ रसायनों से, और पूरे गांव की एक तरीके से मसीहा बन गई थी। फाजकास गांव के ही एक मंजिला इमारत में रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पर। इस घर का दरवाज़ा, खिड़की सब जो है वो सड़क की तरफ खुलता था और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी। वो सब जानते थे वो कि ये महिला इस घर में रहती है, दवाइयाँ बनाती हैं, लोगों का इलाज करती हैं। और हुआ ये 1911 में जब ये महिला आई तो इसने धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना, लोगों के करीब जाना शुरू किया और महिलाओं से खासा इसका लगाव हो गया। महिलाएं अपनी हर परेशानी जोसाना फाजकास को बताती थी, चाहे वो अपने घर परिवार की बात हो, उनकी कोई पर्सनल परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ तकलीफ उन्हें हो, कुछ शारीरिक परेशानी हो तो भी वो बताती थी। और ये दाई धीरे धीरे इन सारी महिलाओं की पसंदीदा बन गई। अब ये जो महिलाएं थी धीरे धीरे जब उनके पास जाने लगी, उनसे अपनी अपनी बातें शेयर करने लगी, तो एक बात कॉमन थी, वो ये कि इस गांव की सारी महिलाएं अपने पतियों से बहुत परेशान हैं। कोई किसी का पति हिंसा करता है, दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ रेप करता है, अलग अलग परेशानियां लेके महिलाएं जो हैं वो जोसाना फाजकास के पास आती थी। तो एक दिन दाई ने ये बोला कि उनके पास इन सारी महिलाओं की परेशानियों का हल है और सबसे आसान हल है। हल ये कि उनके पतियों को उनसे दूर कर दिया जाए। अब दूर कैसे किया जाए, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल ये महिला अबॉर्शन भी करती थी, जो कि उस समय पर भी बैन था, लेकिन उसके बावजूद भी महिला गर्भपात करती थी। और इन महिलाओं को परेशानियां जो थी उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि यहाँ की जो रहने वाली महिलाएं थी उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और उनसे बहुत ज़्यादा उम्र के इंसान से उनकी शादी कर दी गई थी। और कहा जाता है कि उस समय पर ये शादी सिर्फ शादी नहीं होती थी, समझौता होता था, चाहे ज़मीन को लेकर, विरासत को लेकर, कुछ कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर। इसीलिए महिलाएं उनसे अलग भी नहीं हो सकती थी, उनकी एक मजबूरी थी। और उस समय पर भी डिवोर्स का भी ऐसा कोई चलन नहीं था। तो इन महिलाओं को अपने पतियों के साथ ही रहना होता था, लेकिन वो सारी महिलाएं अपने पतियों से परेशान थी। अब ये जो दाई थी, जो सारी महिलाओं की मसीहा बन गई थी, इन्होंने सारी महिलाओं को एक ही इलाज बताया कि सबसे आसान हल ये है कि उनके पति को मार दिया जाए, उनकी जान ले ली जाए। अब जान डायरेक्ट कैसे लेंगे, क्योंकि ये महिला दाई थी और इलाज भी करती थी, उन्हें जानकारी भी थी वो कुछ रसायनों की, कुछ दवाइयों की। तो इस महिला ने, इनके पास जितनी भी महिलाएं आती थी अपनी परेशानी लेकर, उनको दवाइयों में आर्सेनिक मिला कर दिया। आर्सेनिक जहर होता है जिससे लोगों की जान चली जाती है। और ये महिलाएं उस आर्सेनिक को अपने अपने पतियों को दे देती थी, किसी भी तरीके से खाने में मिलाकर या किसी दवाई में मिलाकर। और ऐसे करते करते 50 से ज़्यादा पुरुषों की जान चली गई इस गांव में। और 1911 से 1926 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने जांच भी की। जब पुलिस ने जांच की और एक बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौत होने लगी थी, तो जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया पुलिस ने, तो कब्र से लाशें निकाली गई और ये पाया गया कि हर लाश में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है आर्सेनिक, यानी कि सारे ही पुरुषों की मौत जहर देकर हुई है। अब लोगों को इस महिला पर डाउट होना शुरू हुआ। डाउट होने की भी दो वजह थी। पहला कि ये महिला अपनी दवाइयों में आर्सेनिक का इस्तेमाल करती थी या किसी रसायन का इस्तेमाल करती थी, इस बात की जानकारी गांव के हर इंसान को थी। और इस महिला को दाई के अलावा दवाइयों की भी जानकारी थी। इस काम के अलावा वो लोगों को दवाइयाँ भी देती थी।
नुस्खों में वो केमिकल मिलाती थी, ये बात सब जानते थे। और हालांकि ये बात भी उस समय पर कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों को इस तरह की जानकारी उस समय पर थी। दूसरा, इस महिला के पति का खुद कोई अता पता नहीं था, यानी कि महिला अकेली थी और इस गांव में आकर रहने लगी थी। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से लोगों को इस महिला पर डाउट हुआ कि हो सकता है कि इन सारी मौतों के पीछे जोसाना फाजकास ही हो, यानी कि वो दाई ही हो जो महिलाओं के इतने करीब है, और जो महिलाएं उनके पास जाती थी धीरे धीरे उनके पतियों की मौत होनी शुरू हो गई थी। 1929 में ये जांच शुरू हुई थी। 1911 में महिला यहाँ पर आई थी और 29 में मामले की जांच शुरू हुई थी। और उससे पहले कोई भी लाश जो है वो कब्र से नहीं निकाली गई, लेकिन जब लाशें कब्र से बाहर आई तो धीरे धीरे सच्चाई भी सामने आने लगी। इस पूरे मामले में जांच हुई, सारी महिलाओं पर मुकदमा चला और सारी महिलाओं ने जो बातचीत बताई उनमें से एक नाम जो कॉमन आ रहा था वो नाम था जोसाना फाजकास का, यानी कि इस दाई का। और यहीं से भी एक दाई पर जो है वो शक जो है वो शुरू हो गया। और जब पूरे मामले की जांच हुई तो इसे मुख्य आरोपी बनाया गया। और फिर महिलाओं वाली बात भी सामने आई, जो लगातार वो महिलाएं अपनी परेशानियां उनसे शेयर करती थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी जांच में, पूछताछ में इस दाई का नाम भी लिया। इसके बाद पुलिस ने जब पूरी जांच शुरू की तो 29 जुलाई 1929 को जब पुलिस को ये पुख्ता पता चल गया कि इन सब के पीछे इतनी ज़्यादा मौत, 50 मौत तो बताया गया था, लेकिन आसपास के इलाकों को अगर मिला ले तो लोग कहते हैं कि 300 से ज़्यादा पुरुषों की जान गई थी। और ये जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने जांच की, सारी महिलाओं की बातचीत से समझ में आया कि सभी महिलाएं इस दाई के ही टच में थी। और वो जो केमिकल, वो जो रसायन मिलाकर, वो जो आर्सेनिक मिलाकर दवाइयाँ बनाती थी और उनके पतियों को खिलाया गया था, उसी से मौत हुई, इस बात की पुष्टि हो गई थी। जब पुलिस 29 जुलाई 1929 को इस दाई को पकड़ने के लिए पहुंची, पुलिस को देखकर, वो दूर से ही देखकर समझ गई कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। पुलिस को ये सारी बातें पता चल गई हैं कि इस बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के पीछे जो है उसी का हाथ है। जैसे उसने पुलिस को आते देखा, इस दाई ने खुद अपना बनाया हुआ जहर पी लिया और फिर उसकी भी मौत हो गई। 1929 में पास का ही एक शहर है सोजनोक, वहां पर 26 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 8 को सजाए मौत हुई, बाकियों को जेल हुई, 7 को उम्र कैद की सजा हुई। इन महिलाओं पर भी अपने अपने पतियों को मारने का आरोप था, लेकिन किसी भी महिला ने यह स्वीकारा नहीं कि उन्होंने अपने पति की हत्या की है। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उसके आधार पर यह पाया गया कि इस दाई ने ही ये मेन जो कल्प्रिट थे इस पूरे मामले में, जो मुख्य किरदार था, जो मास्टरमाइंड थी, वो यही महिला थी जिसने सभी के पतियों को मारने में उनकी मदद की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि महिलाओं के वहाँ पर जो रूसी युद्धबंदी थे, जो वहाँ पर खेतों में काम करते थे, इन महिलाओं के उन रूसी युद्धबंदियों से संबंध बन गए थे। और जब इनके पति वापस आए तो इन लोगों को ये डर था कि कहीं उनकी आज़ादी खो ना जाए, इस वजह से भी कुछ महिलाओं ने अपने पति को मारा था। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग ये बताते हैं, दावा करते हैं कि नागेरेव की जो महिलाएं हैं वो इतिहास में ही ऐसा है, पुराने समय से वो अपने पतियों को मारती आ रही हैं और इसीलिए भी इन महिलाओं ने अपने पति की हत्या की थी। इसके अलावा पास के ही शहर तिज्जा कुर्द की कब्र से भी लाशें निकाली गई और वहाँ से भी इन लाशों के अंदर से आर्सेनिक ही मिला। और कुल मिलाकर जो टोटल मौतें हैं वो उस एरिया में वो 300 बताई गई। और इन सभी मौतों के पीछे जितनी भी महिलाओं का हाथ था, सब पर केस दर्ज किया गया, सब पर जांच हुई। और इसके बाद इस शहर को फरिश्ता बनाने वाली महिलाओं का शहर कहा जाने लगा, कातिलों का शहर कहा जाने लगा। और यहाँ की कहानियाँ जो हैं वो विश्व भर में प्रचलित हो गई कि यहाँ की महिलाएं जो हैं उन्होंने अपने पतियों को जहर देकर मार दिया। और ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के गांव नागेरेव की कहानी थी, जहाँ पर इन महिलाओं को अपने पति पर उनकी जान लेने का आरोप लगा। यह आरोप साबित भी हुआ, इसकी मास्टरमाइंड का भी पता चला, लेकिन आखिरकार में मास्टरमाइंड ने खुद ही वो जहर पीकर अपनी जान दे दी।